नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सरसों पिराई करने के बाद जो तेल निकलता है वो तेल का परसेंटेज पूरा नहीं होता है। कई सारे भाई लोग इस टॉपिक पे कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग जब सरसों की पिराई करते हैं और पिराई करने के बाद जब सरसों का तेल का जो वज़न होता है वो कम हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, परसेंटेज पूरा क्यों नहीं बैठता है। दोस्तों देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण नहीं है। माना कि आपने सरसों सही क्वालिटी की खरीदारी की है, चाहे जो भी क्वालिटी की हो, उसमें चाहे 42 लैब हो, 40 हो, 38 हो, 35 हो, जो भी हो, कंडीशन का हो, नॉन कंडीशन का हो, जिस तरह का भी आप सरसों खरीदे हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, सिर्फ सरसों खरीद लेने से परसेंटेज पूरा नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें देखिए आपको एक तो शॉर्टेज का बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा, साथ में जो तेल निकलता है और तेल में के बाद जो खल जो हमारा निकलता है। दोस्तों देखिए, पिराई करने के बाद जो खल निकलता है, खल में तेल का जो परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए। अब कई सारे भाई लोगों को है ये सब के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, तभी जाकर के जो है ये लोग क्या है परेशान हो जाते हैं। इनका कहना है कि परसेंटेज नहीं बैठता। दोस्तों देखिए, परसेंटेज कहीं नहीं जाता है। परसेंटेज जो सरसों में है, जितना तेल है वो तो निकलेगा, लेकिन तेल जो ना निकलने का कारण जो है, दोस्तों देखिए, उसके पीछे एक्सपेलर है और हमारा जो खल है वो है। अगर खल में अगर पूरा तेल अगर हम सही तरीके से निचोड़ नहीं कर पाते हैं तो परसेंटेज जो है यहाँ ऑटोमेटिक घट जाता है। दोस्तों देखिए, परसेंटेज ना बैठने का कारण क्या है, परसेंटेज जिसका नहीं पूरा होता है, यहाँ पे अगर आप खल में अगर तेल छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों का तेल का जो शॉर्टेज होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है खल में जाता है। क्योंकि जो शॉर्ट जो होता है, जैसे कि अगर डस्ट में जैसे शॉर्टेज जाता है या गाद कचरे में, ये सब तो दोस्तों देखिए नॉर्मल है। ये तो 2 किलो तक हम लोग छोड़ देते हैं। 2 किलो कम से कम, ऐसे तो 2 किलो जाता नहीं है, लेकिन हम लोग 2 किलो छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो मिल है यहाँ पे 800 ग्राम 1 किलो मुश्किल से शॉर्टेज में जाता है। लेकिन मैं कई सारे भाई लोगों के पास देखता हूँ कि इतना व्यवस्था नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं 2 किलो तक का भी शॉर्टेज छोड़ता हूँ। फिर भी अगर आपके पास तेल का पूरा अगर निचोड़ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो शॉर्टेज जो जाता है ना वो डस्ट जाता है, जो उसका तूड़ी होता है सरसों का वो जाता है, जो गाद होता है वो जाता है, तेल नहीं जाता है शॉर्टेज में। तो ये सब छनाई होने के बाद जो सरसों हमारे पास आता है ना, उस सरसों में से जो तेल निकलता है उससे हम लोग परसेंटेज जोड़ते हैं। अब उससे जो जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या शॉर्ट जो होता है वो खल में जो तेल चला जाता है। अब खल में देखिए, कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जो अपना खल का जो है तेल है उसको चेक नहीं करते हैं, उसमें लैब नहीं चेक कराते उसका कि कितना परसेंट जो है हमारे खल में तेल जा रहा है, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तेल। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं, और आप लोग भी कीजिए, कि जब भी कभी आप एक्सपेलर का रिपेयर करें तो खल का जो है सैंपल करा लिया कीजिए, और एक्सपेलर को समय समय पर रिपेयर किया कीजिए। इससे क्या होगा, परसेंटेज जो है बराबर बैठेगा। अगर वर्म सही रहेगा और चैम्बर का रिपेयर सही रहेगा तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे तेल का परसेंटेज जो है वो शॉर्ट नहीं होगा, और वो जो कम पड़ता है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा तेल का निचोड़ हो जाएगा तो तेल अपने आप बैठ जाएगा। अब तेल जो है आप लोग खल में छोड़ देते हैं, जैसे कि अगर मान चलिए अगर 2% भी अगर ज़्यादा छोड़ दिए तो वही 2 किलो तेल जो है यहाँ पे कम पड़ता है। अब ये कारण और होता है, कई सारे भाई लोग जो हैं जब सरसों खरीदते हैं, अगर 35 की लैब की सरसों खरीदते हैं तो वो 35 के हिसाब से ही सरसों का एवरेज निकालते हैं। तो ये गलती यहाँ पर भी आप लोग करते हैं। अब देखिए, सरसों में जितना तेल होता है ना, और जितना तेल हम लोग खल में छोड़ते हैं, जितना हमारा शॉर्टेज जाता है, जो माल जो सफाई होता है, जो डस्ट होता है, कचरा होता है, ये सब जो शॉर्टेज में जाता है, ये सब को काट के तेल का वजन किया जाता है, ना कि सारा जोड़ करके। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अगर 35 की लैब की सरसों लेते हैं तो डायरेक्ट, कई सारे भाई लोग हैं जिसको जानकारी है वो तो सही निकाल लेता है, और जिसको जानकारी नहीं है वो लोग ये देखते हैं कि भाई हमने 35 की लैब की सरसों लिया था, अब सरसों की पिराई तो पूरी हो गया, लेकिन तेल जो है 35 किलो नहीं निकला। तो 35 की लैब में 35 किलो तेल नहीं बैठेगा, क्योंकि जितना खल में आप तेल छोड़ेंगे वो तेल यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। साथ में दोस्तों देखिए, जितना डस्ट होगा वो भी शॉर्ट जाएगा, जितना तूड़ी होगा, कचरा होगा, वो भी शॉर्ट जाएगा, और जो गाद निकलेगा, जो फिल्टर आप करते हैं, फिल्टर करने के टाइम में उसमें गाद भी जाता है। अगर आप कचरा छोड़ते हैं तो उसमें भी शॉर्टेज होता है। और कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनका एक एक्सपेलर है, और अगर एक्सपेलर का रिपेयर किया हुआ है या एक्सपेलर खुला हुआ है और पहली बार अगर उसमें माल डालते हैं तो चैम्बर के अंदर में जो माल रुकता है उससे भी शॉर्टेज होता है। तो दोस्तों देखिए, कई सारे कारण होता है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर ध्यान रखेंगे तो आपका शॉर्टेज कभी नहीं जाएगा, और परसेंटेज जो है यहाँ पे पूरा बैठेगा। दोस्तों देखिए, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए। वो आपका एक कमेंट जो है दोस्तों देखिए हमारे 12,000 सब्सक्राइबर भाई तक जाता है। तो अगर जो भी कोई जानकारी आपको तेल मिल के बारे में चाहिए, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर भाई लोगों का मदद कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।